अब हम स्टूडेंट्स उसके आगे जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी एसआई यूनिट देखेंगे, उनकी डायमेंशन देखेंगे कि उनकी एसआई यूनिट क्या होती है, उनकी डायमेंशन क्या होती है, ये हमें देखना है। देखिए नेक्स्ट है आपकी 7 नंबर में वर्क। क्या वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यूनिट ऑफ वर्क की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ फोर्स आ जाएगी इनटू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीटर। तो यूनिट क्या आ जाएगी वर्क की? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। लेकिन जूल को, इसको हम जूल साइंटिस्ट को क्रेडिट देने के लिए इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल। तो आप एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 भी याद रखेंगे और जूल भी याद रखेंगे। अब इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो वर्क की डायमेंशन इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन होती है ml/t-2, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है l। तो वर्क की डायमेंशन हो जाएगी ml²t-2। क्या हो जाएगी? ml²t-2। तो वर्क की एसआई यूनिट क्या हो गई? जूल। या दूसरी यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। वर्क की डायमेंशन क्या हो गई? ml²t-2। वर्क की डायमेंशन क्या हो गई? ml²t-2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब एनर्जी की, टार्क की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट, इन सब की जो एसआई यूनिट होती है जूल होती है। मीन्स चाहे वो एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे टार्क हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे हीट हो, जितने भी टाइप की एनर्जी होती है सबकी एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है। क्या होती है? एसआई यूनिट जूल होती है। और इन सभी की डायमेंशन होती है ml²t-2। क्या होती है? ml²t-2। क्या होती है? ml²t-2। तो इन सबकी डायमेंशन सेम होती है। तो ये याद रखना कि लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट किलोग्राम। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम है। क्या है? लीनियर मोमेंटम है। इसको किससे डिनोट करते हैं? P से। किससे डिनोट करते हैं? P से। जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में होती है तो उसमें जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं। जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में होती है तो उसमें जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? P से। P फॉर क्या होता है? पापा। पापा का मतलब लीनियर मोमेंटम। ये बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम की एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम की डायमेंशन देखिए, मास की डायमेंशन हो जाएगी m, वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी lt-1, तो मोमेंटम डायमेंशन क्या हो जाएगी? mlt-1। मोमेंटम डायमेंशन क्या हो जाएगी? mlt-1। अब लीनियर इंपल्स, लीनियर इंपल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। लीनियर इंपल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। लीनियर इंपल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू सेकंड। एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू सेकंड। डायमेंशन क्या होती है? mlt-1। और चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? mlt-1। तो चाहे आपसे लीनियर इंपल्स की डायमेंशन पूछी जाए, चाहे आपसे चेंज इन मोमेंटम की डायमेंशन पूछी जाए, चाहे लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन पूछी जाए, सबकी डायमेंशन होगी mlt-1। क्या होगी? mlt-1। क्या होगी? mlt-1। लेकिन यूनिट अलग होगी। यूनिट लीनियर मोमेंटम की होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड और लीनियर इंपल्स की होगी न्यूटन इंटू सेकंड। क्या होगी? न्यूटन इंटू सेकंड। क्या होगी? न्यूटन इंटू सेकंड। अब बात ये आती है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो दो तरीके की मोशन होती है, एक होती है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होती है रोटेशनल मोशन।
जब कोई बॉडी पूरी की पूरी बॉडी एज अ होल बॉडी मूव करती है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है ना? तो जब कोई बॉडी एज अ होल एक जगह से दूसरे जगह मूव करती है तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। वहां पर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। किसी भी वस्तु के अंदर जब ट्रांसलेशनल मोशन में होती है तो जितनी मोशन की क्वांटिटी होती है उस मोशन की क्वांटिटी को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। लीनियर मोमेंटम P बराबर होता है m इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की होती है। इसकी SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। इसकी डायमेंशन m/L(t-1) होती है। इसकी डायमेंशन m/L(t-1) होती है। अब अगली बात यहाँ इंपल्स आई थी। जब भी कोई एक लार्ज फोर्स वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाता है तो फोर्स एवं टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को लीनियर इंपल्स कहते हैं। जब भी कोई एक लार्ज फोर्स एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाता है तो हम फोर्स एवं टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? लीनियर इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर इंपल्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डेल्टा टी। क्या होता है? F इंटू डेल्टा टी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी भी डायमेंशन क्या होती है? ml(t-1). इसकी भी डायमेंशन क्या होती है? ml(t-1). एग्जांपल बता दूं, मान लीजिए कोई एक बैटमैन है और वो अपने बैट से स्ट्राइक किया तो वो एक लार्ज फोर्स वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए बॉल पर अप्लाई करता है बैटमैन, तो उस समय जो फोर्स है वो इंपल्सिव फोर्स कहलाएगा। मान लीजिए दो कार का एक्सीडेंट हो गया रोड पर, उस समय जो फोर्स लगेगा वो इंपल्सिव फोर्स कहलाएगा। तो जब कराटे हम करते हैं तो कराटे में ऊपर से धीमे चलते हैं, लेकिन जब पास आते हैं तो बहुत तेजी से स्ट्राइक करते हैं। तो कराटे में एक लार्ज फोर्स वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होता है, जिसको क्या कहते हैं? इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। तो जब भी कोई एक लार्ज फोर्स वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाता है तो ऐसे फोर्स को हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं या इंपल्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F इंटू डेल्टा टी। और जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है, जैसे ये देखिए, ये रोटेशनल मोशन है, 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 ये रोटेशनल मोशन है। जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसमें जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है, ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है। तो जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसमें जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट आपकी क्या है? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है स्टूडेंट्स? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है स्टूडेंट्स? फोर्स अपॉन एरिया। SI यूनिट प्रेशर की क्या हो जाएगी? फोर्स की SI यूनिट अपॉन एरिया की SI यूनिट। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की SI यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एरिया की SI यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर -2। क्या? न्यूटन मीटर -2। लेकिन एक ब्लेज पास्कल थे, उन ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था। उनको क्रेडिट देने के लिए प्रेशर की एक यूनिट होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। क्या होती है? पास्कल। देखिए 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल होता है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल होता है। अब प्रेशर की डायमेंशन देखिए, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी फोर्स की डायमेंशन अपॉन एरिया की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन होती है ml(t-2), एरिया की डायमेंशन होती है L स्क्वायर। तो ml(t-2) अपॉन L स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? ये हो जाएगा एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा L-1 हो जाएगा, ml-1t-2। क्या? ml-1t-2, ml-1t-2। ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी? प्रेशर की। क्या हो जाएगी? प्रेशर की। तो प्रेशर की डायमेंशन बोलिए स्टूडेंट्स ml-1t-2। प्रेशर की डायमेंशन बोलिए स्टूडेंट्स ml-1t-2। अब स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये जितने नाम है अभी हम आगे क्लास में बताएंगे आपको। स्ट्रेस,
फोर्स अपॉन एरिया होता है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सभी की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इन सभी की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इन सभी की डायमेंशन ml-1t-2 होती है। इन सभी की डायमेंशन ml-1t-2 होती है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, चाहे प्रेशर हो, चाहे यंग मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, चाहे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, इसको सबको हम आगे आपको क्लास में बताएंगे। इन सभी की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इन सभी की यूनिट पास्कल भी होती है। इन सभी की डायमेंशन वही होती है जो प्रेशर की होती है, ml-1t-2, ml-1t-2। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन की बात करते हैं, किसकी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन साहब? कैपिटल जी साहब। कौन साहब? कैपिटल जी साहब। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये m1 मास की एक पार्टिकल हो, ये m2 मास का एक पार्टिकल हो, ये m1 मास का एक पार्टिकल हो, ये m2 मास का पार्टिकल हो, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे गए हों, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब यहाँ से कैपिटल जी को फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल जी क्या हो जाएगा? कैपिटल जी हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। कैपिटल जी हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब एसआई यूनिट कैपिटल जी की क्या हो जाएगी? फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, और मास की एसआई यूनिट किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों बताइए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। अब चलो डायमेंशन देखें। कैपिटल जी की डायमेंशन हो जाएगी फोर्स की डायमेंशन इंटू आर स्क्वायर की डायमेंशन अपॉन m1 m2 की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी mlt-2, क्या हो जाएगी? mlt-2, और इंटू आर स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर, अपॉन मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी? m स्क्वायर, केजी इंटू केजी m स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एक m कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? m-1, क्या आ जाएगा? m-1, क्या आ जाएगा? l क्यूब, क्या आ जाएगा? t-2, क्या आ जाएगा? t-2, क्या आ जाएगा? t-2। तो कैपिटल जी की डायमेंशन आ जाएगी m-1 l क्यूब t-2, m-1 l क्यूब t-2। ये इंपॉर्टेंट है आपके एकेडमिक के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी, आईआईटी के लिए भी, नीट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल जी की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल जी की डायमेंशन होती है m-1 l क्यूब t-2। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया था हेनरी कैवेंडिश ने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसका हम डिस्कस करेंगे।